नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया ग्लोबल स्टडी। आज हमको हमारी वास्तविक संख्याएं चल रही थी, उसके प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन 2 और परिचय भाग हमने कर लिए थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो हमें ये दो निम्नलिखित पूर्णांक दिए हुए हैं, इनके क्या करने है, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करने है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला पार्ट देखते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तीनों के 12 के करते हैं। पहले 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। फिर 15 के करते हैं, 3 5 15, 5 एकम 5। फिर 21 के करते हैं, 3 7 21, 7 एकम 7। ये तीनों के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंड विधि से करनी है तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो 12 के अपने क्या आए थे, 12 के आए थे 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुणा 3, 2 की पावर 2 गुणा 3। और 15 के क्या बने थे, 3 गुणा 5 अभाज्य गुणनखंड। और 21 के क्या बने हैं, 3 गुणा 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड बने हैं। गुणा में क्या है, 1 गुणा में 1 गुणा में 1, सभी के साथ क्या है, गुणा में 1 1 है। तो इसके ये अभाज्य गुणनखंडों के तीनों के गुणनफल के रूप में लिख लिया। अब हम देखेंगे एचसीएफ क्या है हमारा। इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, तीनों में देखना है। और एक क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। एक आप लिखो चाहे ना लिखो, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 3। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। और ऐसे ही देखेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम जो बच गए वो सारे होते हैं 2 की पावर 2 गुणा ये 3 जो कॉमन है उसमें से 1 लेना होता है। तो ये 3 कॉमन है तो 3 ले लिया। और गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 1, इन सभी की गुणा करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 420। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम कितना आ गया, 420। ये होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। 12 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य और 21 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, फिर गुणनफलों के रूप में लिख लिया। फिर हमने देखा एचसीएफ निकाल लिया, क्या होगा, कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा और बाकी बच गए वो सारे, और कॉमन था उसमें से एक एलसीएम होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट दूसरा पार्ट इसका। इसको आप नोट कर सकते हो वीडियो को रोक के। आगे इस तीसरे का दूसरा पार्ट क्या है, 17 23 और 29। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा, 17 अभाज्य संख्या है तो 17 एकम 17 ही आएगा। 23 के क्या आएंगे, 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 एकम 23 आएगा। और 29 भी क्या है, अगेन 29 भी अगेन क्या है, अभाज्य संख्या है तो 29 एकम 29 आएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हमने। 17 बराबर क्या आया, 17 गुणा 1, और 23 बराबर क्या आया, 23 गुणा 1, और 29 बराबर क्या आया, 29 गुणा 1। अब हमें यहाँ पे एक काम आएगा। अब कॉमन कुछ नहीं आ रहा, हम पीछे तो कर रहे थे भी एक लिखें चाहे ना लिखें, पर यहाँ पे हमें एक लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि एक के अतिरिक्त कोई और कॉमन नहीं आ रहा तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसके लिए एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बची हुई सारी संख्याओं का गुणा। तो 17 गुणा 23 गुणा 29 गुणा 1। तो इसके गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 11339। ये हमारा एचसीएफ 1 आ गया और एलसीएम कितना आ गया, 11339। इसके लिए पहले अभाज्य गुणनखंड किए, फिर गुणनफल के रूप में लिखा, जो कॉमन आया वो एचसीएफ और बाकी बच गए वो सारे एलसीएम। तो आगे देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है हमें, ये मैं रफ कर देता हूं। तीसरे में 8 का करना है। पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसके 8 के हो गए। फिर 9 के करेंगे, 9 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 3 तिये 9, 3 एकम 3। और 25 के क्या बनेंगे, 25 के बना लेंगे, 5 5 25, फिर 5 एकम 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए तीनों के। अब इनको गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। 8 का क्या आ रहा है, 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 गुणा में 1। और 9 के क्या बन रहे हैं, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 गुणा में 1। और 25 का क्या बन रहा है, 5 की पावर 2 गुणा में 1। 1 कॉमन आ रहा है तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 1। और एलसीएम हमारा कितना हो गया, जो बच गए उनकी गुणा। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 और गुणा में 1। इनका एलसीएम इन सभी की गुणा करेंगे, क्या आएगा,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 की पावर 2, 3 3 9 गुणा 5 5 25 और आपस में इनके गुणा करेंगे क्या आएगा 1800। तो हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया 1800। तो एचसीएफ 1 आ गया, 1 आ गया और एलसीएम आ गया 1800। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया कंप्लीट। बस इसमें इतना ही करना था, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने थे। तो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभाज्य बोले तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो आज के लिए आज का टॉपिक अपना इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।